जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है और आपसे ये 50 सवाल देखेंगे। 1 से 50 सवाल, 1 से 50 तक में एक सवाल कहीं से पूछेंगे जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और 26 दिसंबर तक आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस कीजिए। हर एक दिन 50 सवाल का करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप जरूर इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें अच्छे से और ये सारे सवाल अच्छे से कवर कर जाए। देखिए पहले सवाल, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने हिस्सा लिया है? तो भारत का कौन सा जहाज हिस्सा लिया है? INS तबर। ऑप्शन डी सही है, INS तबर। चलिए अगले सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोमल चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो सफ़ेद प्याज और वाडा कोमल चावल को GI टैग प्रदान किया गया है और ये किस राज्य के हैं? ये है महाराष्ट्र के। ऑप्शन बी सही है, महाराष्ट्र। अगले सवाल देखिए चौथे नंबर, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2020 के मध्य 2021 है, तो 2021 के मध्य किस देश में किया गया है? तो ये किस देश में किया जाएगा? और ये तो हो चुका है, तो कहाँ हो चुका था? फ्रांस में। ऑप्शन सी है, फ्रांस। अगले सवाल देखिए पाँचवें नंबर सवाल, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया है? तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास का सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया है? 28वां संस्करण। तो ये सिम्बैक्स किसके साथ होता है? भारत और किस देश के साथ सिम्बैक्स का आयोजन होता है? तो सिंगापुर। देखिए एस से सिम्बैक्स, एस से सिंगापुर, रिलेट कर लीजिए आप। और अगले देखिए छठे सवाल, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन जो है सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमित अंतिल जो है हाई जंप खेल नहीं खेलते हैं, भवानी पटेल टेबल टेनिस से संबंधित है, देवेंद्र झझरिया जेवलिन थ्रो और प्रमोद भगत बैडमिंटन। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए सातवें नंबर, फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला है? एक दिन के लिए प्रधानमंत्री का पद संभाला है, बताइए। एक दिन के लिए फिनलैंड में प्रधानमंत्री बना था एवा मुतो। ऑप्शन डी सही है, एवा मुतो। अगले सवाल देखिए, कथन पे हमें विचार करना है कि कौन सी कथन सही है। पहले कथन, लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरी है, अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये भी सही है। एक और दोनों सही है, एक और दो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी सही है। और अगले सवाल देखिए, अगले है, टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस यूनिवर्सिटी को पहले स्थान मिला है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए सही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और अगले सवाल है, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम क्या है? तो भारत का पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? क्यूसिम। अगले सवाल देखिए कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वर्तिका शुक्ला। ये शुक्ले साहिब बने हैं, तो ऑप्शन सी सही है, वर्तिका शुक्ला। अगले है, कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है, बताइए। ये किसे मिला है? फिरदौसी कादरी को मिला है। ऑप्शन सी सही है, फिरदौसी कादरी, बांग्लादेश के ये हैं। और अगले सवाल है, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो 8 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका आयोजन किया गया था पुर्तगाल के द्वारा। ऑप्शन डी सही है, पुर्तगाल। अगले सवाल देखिए, भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो FRIMS का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया था असम सरकार के द्वारा। अगले सवाल देखिए, बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया, जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया था? क्वाड देश ने भी इसमें भाग लिया था। आपको कमेंट में बताना है कि क्वाड देश में कौन कौन देश शामिल है।
बताइएगा कमेंट में। और इसका जो सही उत्तर है फ्रांस, ऑप्शन बी सही है, फ्रांस। अगले देखिए, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसकी स्थापना की गई थी राजस्थान में, ऑप्शन सी सही है, राजस्थान। अगले सवाल देखिए, 22 मई 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो 22 मई को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान स्टार्ट किया था? तो केंद्र सरकार ने जो अभियान स्टार्ट किया था वो क्या था, बताइए। वो था कैच द रेन। प्रधानमंत्री स्टार्ट किया था कैच द रेन अभियान, आप सभी को पता है। अगले देखिए, विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या है? तो 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस, और अब की बार की जो थीम है आई एम एंड आई विल है, ऑप्शन सी सही, आई एम एंड आई विल। और अगले सवाल देखिए, और ये सवाल का उत्तर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है और इनके लेखक कौन है ये बताइएगा। और अगले सवाल देखिए, 20 नंबर, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये उत्तराखंड में खोला जाएगा, ऑप्शन ए सही है, उत्तराखंड। फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा के संबंध में समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया था? बहरीन के साथ, ऑप्शन सी सही है, बहरीन। निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो कौन बना है? तो पुदुचेरी हवाई अड्डा बना है, ऑप्शन डी सही है, पुदुचेरी हवाई अड्डा। अगले सवाल, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट के तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है, यह किस नदी पर है? आपको बताना है कि तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना किस नदी पर है। आप सभी को पता है ना, उत्तराखंड में जो हिम टूटा था, हिम के पिघलने से जो बाढ़ आ गया था, तो ये किस नदी पर था? ये परियोजना तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना किस नदी पे है ये बताना है आपको। तो बताइए, ये था धौली गंगा नदी पे, धौली गंगा नदी पे, ऑप्शन बी सही है, धौली गंगा। अगले देखिए, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत जो है 121वें स्थान पे है, ऑप्शन डी सही है, 121वें स्थान पर भारत है। और अगले देखिए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़क किस देश में है? तो एक रिपोर्ट जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि दुनिया की सबसे सुरक्षित सड़क किस देश में है, किस देश की सड़क सबसे सुरक्षित है, वहाँ कोई दुर्घटना नहीं होता है। तो क्या सही होगा 25 नंबर? तो यहाँ सही होगा नॉर्वे, सबसे खुशहाल देश है, खुशहाली में भी टॉप किया है, बहुत खूबसूरत देश है नॉर्वे। और अगले देखिए, जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन से कथन सत्य है? तो कौन से कथन जो है सत्य है? देखिए, पहले कथन है भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, बिल्कुल सही है। और दूसरे है भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, बिल्कुल सही है। तीसरे है भारत के साथ अन्य 4 देश, एक नॉर्वे, दूसरे है मेक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने, ये भी सही है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 तीनों सही है, मतलब 1 2 3 तीनों सही है। और इसमें आपको मुख्य रूप से ये ध्यान रखना कि नॉर्वे, भारत के साथ साथ जो है, भारत के साथ कौन कौन अस्थायी सदस्य चुना गया है अब की बार? तो नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और केन्या। चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए 27 नंबर, नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के एक शब्दों में बदलाव किया है? याद है, इस देश के राष्ट्रगान काफ़ी लंबे थे, इसलिए उसे छोटा करने के लिए एक शब्द बदल दिया था, वो था ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सही है, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? कौन बनी है बताइए? मिताली राज, ऑप्शन बी सही है, मिताली राज। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए 29 नंबर सवाल, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है बताइए? तो यहाँ पर जो सही है वो है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। अगले सवाल देखिए, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है?
तो नाइट सफारी की शुरुआत कहाँ पर की गई है, बताना है आपको कहाँ पर की गई थी। तो ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। चलिए अगले देखते हैं। अगले सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज उड़ान परीक्षण पूरा किया है। तो हाल ही में किस कंपनी के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है। तो कौन सी कंपनी किया है, स्ट्रेटो लॉन्च, ऑप्शन सी सही है, स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी ने ये कारनामा किया है। और अगले देखिए कि नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा। तो भारत के किस शहर में किया गया है, तो इसका आयोजन जो है किया गया था कहाँ पे, भुवनेश्वर में, ऑप्शन ए सही है, भुवनेश्वर। ये ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला ने जीता है। तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला ने जीती है, किसने जीती है, ये किसने जीता था, नोजोमी बोकुहारा, नोजोमी बोकुहारा। और अगले सवाल देखिए, अगले सवाल है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है। तो अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, और इसका उद्घाटन किया था प्रकाश जावड़ेकर ने। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, तो लक्षद्वीप में, ऑप्शन सी सही है, लक्षद्वीप। और अगले सवाल देखिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद का नाम परिवर्तित किया है, तो इसका नाम क्या रखा है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा होशंगाबाद का नाम चेंज किया है, तो इसका नाम बदल के क्या रखा है। तो इसका सही नाम क्या है, देखिए इसका सही नाम है नर्मदापुरम, ऑप्शन ए सही है, नर्मदापुरम। होशंगाबाद का नाम चेंज करके मध्य प्रदेश सरकार ने क्या रखा है, नर्मदापुरम। अगले सवाल 36 नंबर कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। तो कौन सा देश है बताइए। तो यहाँ पर जो सही है वो है अमेरिका, अमेरिका इसमें फिर से शामिल होगा। और अगले देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है। तो किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है, तो किया है डेनमार्क, ऑप्शन डी सही है, डेनमार्क। अगले सवाल देखिए कि किस संस्था ने कोविड-19 अगले सवाल है कि संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। तो किस संस्था के द्वारा घोषित किया गया है, तो इसका उत्तर सही है, विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन। और आपको ध्यान रखना है कि वर्स्ट का मतलब होता है सबसे खराब। 2020 को सबसे खराब वर्ष घोषित किया गया है कोरोना के कारण। अगले सवाल देखिए, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। तो नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है किस भारतीय को, तो जो यहाँ पे सही है वो है भाविया लाल, भाविया लाल जो है नासा के कार्यकारी प्रमुख बना है। अगले सवाल है 40 नंबर, किस देश ने कजाकिस्तान में बेकेनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्टिका एम को लॉन्च किया है। तो आर्टिका एम किस देश का उपग्रह है, निगरानी उपग्रह है आर्टिका एम, किस देश का है, ये किस देश का है, रूस का, ऑप्शन सी सही है, रूस ने लॉन्च किया था इसे। अगले देखिए, किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कौन स्थापित करेगा, तो ये करेगा दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। और अगले सवाल, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है। तो विश्व की पहली खेप प्राप्त की है, तो किस कंपनी ने प्राप्त की है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगले सवाल देखिए, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया है, यह किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे। तो विष्णु नारायण का संबंध जो है किस भाषा से है, ये किस भाषा के कवि थे, ये आपको बताना है। तो ये मलयालम के कवि थे, मलयालम भाषा के कवि थे। और अगले देखिए, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा SAANS अभियान शुरू की गई है। तो किस राज्य सरकार ने SAANS अभियान शुरू की है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा SAANS अभियान की स्टार्ट किया गया था। 45 नंबर, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है। तो इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है। NTPC में भी ये सवाल पूछा गया था, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है।
बताइए मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो किससे है? टीकाकरण के विस्तार से। ऑप्शन ए सही है, टीकाकरण के विस्तार से। अगले सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो अंतरिक्ष में पहली बार सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एस्टर एक्स का आयोजन किस देश ने की है? तो इसका आयोजन किया था फ्रांस। ऑप्शन सी सही है, फ्रांस। और अगले सवाल देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में किया जाएगा ये। और अगले सवाल देखिए, 48 नंबर सवाल कि हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। जो प्लास्टिक फैल रहे हैं समुद्र में, प्रदूषण का एक बड़े कारण है, तो उसे निपटारा करना है। और अगले सवाल कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया है? तो ये किया गया है 74%। और आखिरी सवाल देखिए कि 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या है? वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या है? तो इसका थीम क्या था? तो बताइएगा इस सवाल का उत्तर आप कमेंट में। वैसे आपको हिंट दे देते हैं, देखिए मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, आप देख चुके हैं क्या सही है, तो लिख के बता दीजिएगा। चलिए आगे मिलते हैं हम लोग अगले सेट।